चलिए स्टार्ट करें। तो आज स्फेरिकल मिरर की लास्ट क्लास है। स्फेरिकल मिरर की कल से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट के लिए एक बात थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा और रिवाइज करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, दो चीजें पढ़ाई थी, एक ट्रांसवर्स ना, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा, दो पार्ट में ना। ये वाली चीज है ना, 1 मिनट। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है ना, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। और अगर ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इस तरह से, इस तरह से रखा हुआ है, ये वाला क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कल इसमें मैंने एक तो शिफ्ट पे क्वेश्चन कराया और दूसरा ऑब्जेक्ट रख करके क्वेश्चन कराया। आज मैं वेलोसिटी पे कराऊंगा। समझ आ रही ना बात? तो तीनों वैरायटी क्लियर हो जाएगी, इससे ज्यादा पूछ भी नहीं सकता। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में आपने देखा था, इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितने के बराबर होता है, m इज इक्वल टू, 1 मिनट, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको दो डाटा पता है, फोकल लेंथ, तीन चीजें होती है, यू वी और क्या होता है, एफ होता है। इन तीन में से अगर दो पता है तो तीसरा आप पता कर सकते हो ना, उसके लिए फार्मूला पढ़े हो। तो आपने अगर तीसरा पता कर लिया तो आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बाद आपसे ये पूछा जाता है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। समझ आ रही ना बात? तो आप इन तीनों में से अगर दो डाटा दिया हुआ है, तीसरा डाटा पूछ रहा है, तीनों के लिए फार्मूला है। समझ आ रहे? वो तीनों के लिए फार्मूला क्या था, अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आपके पास कौन सा फार्मूला होता है, यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए और इमेज और फोकल लेंथ पता है तो आप क्या करोगे, वी एफ डिवाइड बाई वी माइनस एफ। और अगर आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए तो क्या है, यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। मतलब दो डाटा पता हो, तीसरा पता कर सकते हो। तो तीसरा अगर पता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, अब आपके पास v भी पता है और u भी पता है, तो आप मैग्निफिकेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, एच आई बाई एच नॉट कर दोगे। इसमें क्या होता है, इसमें दो केसेस होते हैं, और इसमें दो केसेस जो होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है तो अलग केस है, और अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, बड़ी है, तो अलग केस होता है। दो तरह का होता है। समझ आ रही ना बात? अब इन दो तरह के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितने टाइम्स होता है, ट्रांसवर्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ट्रांसवर्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या होगा, मैग्निफिकेशन, जैसे यहां पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, वैसे यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है, माइनस वी डिवाइड बाई यू। तो माइनस वी डिवाइड बाई यू लिखने की मतलब अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, माइनस वी डिवाइड बाई यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। या ऐसे कह सकते हो, माइनस एम ट्रांसवर्स का क्या, स्क्वायर।
अब इसको इधर लेके चले जाओगे तो एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्रांसवर्स का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही ना? अच्छा एक बात बताओ, चाहे ट्रांसवर्स का हो और चाहे लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट हो, ये वाले फार्मूले सबके लिए सेम है। अब क्या होगा, अगर ऐसे रखा हुआ है तो एच आई बाई एच नॉट होगा ना, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये वाला फार्मूला होगा। समझ आ रही ना बात? बस यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई, और मैग्निफिकेशन जो ट्रांसवर्स का होगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये 0.1 mm का ऑब्जेक्ट था, कितने का था, 0.1 mm का ना। और इस केस में ध्यान से सुनना, v और u रखने के बाद आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अगर फोकल लेंथ कितने के बराबर है, -10 के बराबर, और u की वैल्यू कितने के बराबर है, -15 के बराबर, तो m की वैल्यू कितना आती है, -2 आती है। कितना आती है, -2 आती है। अब आप देखिए, अगर यहां पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन कितने के बराबर है, -2, तो यहां पे कितना हो जाएगा, -2 एच आई डिवाइड बाई एच नॉट की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 0.1 mm, तो एच आई आ जाएगा कि नहीं ना। अब यही ऑब्जेक्ट जो ट्रांसवर्सली रखा हुआ है, इसको कैसे रख दो, लॉन्गिट्यूडिनली रख दो। जब लॉन्गिट्यूडिनली रख दोगे तो आपका ये जो मैग्निफिकेशन है इसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और एल ऑब्जेक्ट कितना है, अभी भी वही चीज ऐसे कैसे रखी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल, तो एल ऑब्जेक्ट कितने के बराबर है, 0.1 mm के, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे? लेकिन ये वाला कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो, बहुत छोटी हो। जैसे ये कितना था, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे था, 15 सेंटीमीटर पे था ना, तो 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 0.1 mm बहुत छोटा होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका ट्रांसवर्स का केस है तो ट्रांसवर्स के केस में ऑब्जेक्ट किस साइज का है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के केस में फर्क पड़ता है। तो अगर बहुत छोटी साइज का ऑब्जेक्ट है, इस 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इसकी साइज बहुत छोटी है, तब जाकर के ये फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। समझ आ रही ना बात? अगर बड़ी साइज का होगा तो उसके लिए भी क्वेश्चन करा दिया था, बस यही बात दोहरा करके फिर न्यूमेरिकल करते हैं ना। अगर बड़ी साइज का होगा, मिसाल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये आपकी फोकल लेंथ कितना दी हुई है, -10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इस तरह से ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, इसके दो एंड है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। समझ आ रही ना बात? और ये ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे। अगर 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो u की वैल्यू कितना हो गई, -15 सेंटीमीटर। अगर f और u की वैल्यू जब आप रखोगे तो इमेज की जो डिस्टेंस आती है वो अपने आप कितना आएगी, -30 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको पुट करोगे तो m की वैल्यू कितना आएगी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। खैर अभी यहां तक क्लियर है ना। अब आप देखिएगा, एक चीज आपको पता है, ये वाली लाइन और बड़ी कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट, ये वाले इंड वाले ऑब्जेक्ट को सॉल्व करिए, अगर ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 15 पे, तो इमेज कितने पे बनेगी, 30 पे। यहां पे बना लीजिए इमेज को, इसकी कितने पे हो गई, ये कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पहला इंड, और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो आपको पता चल गया 15 के कंपैरिजन में ये 5 बहुत बड़ा है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो वो वाला काम नहीं करेगा, एल आई बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये नहीं काम करेगा। समझ आ रही ना? तो अब क्या करो, एक इंड का निकाल लिए पोजीशन। अच्छा ये कितने पे है बताइए, ये वाला इंड कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर पे है, तो 20 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे, तो ये इसकी इमेज हो गई, और ये इस वाले पॉइंट की इमेज हो गई। अब आप देखिए, ये वाली इमेज कितने दूरी पे है, 20, और ये वाली इमेज कितनी दूरी पे है, 30। तो ये वाली लेंथ कितने के बराबर है बताइए, इमेज की कितना, 10 सेंटीमीटर। आ तो गई,
डबल हो गई। तो आपको ये चीज दिख रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला काम होता तो मैग्निफिकेशन कितने के बराबर था? कितने के बराबर है यार? -2। -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाए? 4। और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है? 5। आंसर कितना आएगा? 20। गलत हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जब बड़ा साइज का होगा तो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते आए हैं ना, ऑब्जेक्ट पोजीशन पता हो और फोकल लेंथ पता हो तो क्या निकाल लोगे? इमेज पोजीशन। तो इस पॉइंट की इमेज पोजीशन निकल जाएगी, इस पॉइंट की इमेज पोजीशन निकल जाएगी। फिर उसके बाद आप देख लो कितना है दोनों के बीच में गैप, वो क्या हो जाएगी? इमेज की लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी है तब तो ये वाला चले जाना। यहां तक मैं पढ़ा दिया था और इसी में आपसे गलती हो सकती है। इसके मैंने अब जाके आप देखिएगा, कल मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए थे, आज मुझे वेलोसिटी पढ़ाना है इसलिए मैंने इसको फिर से रिवाइज करा दी। समझ रहे हैं? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करते हैं, ठीक है? देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख लो। पढ़ा कल तो न्यूमेरिकल कराया ना इस पे, उन 2 न्यूमेरिकल में ये सारी बातें हैं। ओके, हो जाएगा ना? अगर यही 0.1 mm का होता तब आंसर क्या होता? 0.1 mm होता तो 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता। तो मैग्निफिकेशन कितना था? -2 का स्क्वायर 4 हो जाता और 0.1 को इधर लेके चले। समझ आ रही ना बात? कितना आ जाता? -0.4 आ जाता। अरे ये मैग्निफिकेशन कितना हो जाता? 4 आ जाता। और ये ऑब्जेक्ट कितना होता? 0.1 mm। 0.1 mm क्लियर रहेगा ना? तो साइज छोटी होना और बड़ी होना किस में मैटर करता है? लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स में मैटर नहीं करता। ठीक है, अब अगली चीज सुनिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया। 1 मिनट सुनना। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 20 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is placed so that image is real। ये वर्ड पकड़िएगा, 1 मिनट सुनना। इमेज कैसी है? रियल है। और कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसका मतलब आप समझिए, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, कैसी मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और यहां पर ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप देखिएगा मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो एक चीज आपको पता है, जब इंफिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे करीब लाते हो, इंफिनिटी से किधर की तरफ? सेंटर की तरफ। किधर की तरफ लाते हो? अच्छा, जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पे बनती है? फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? सेंटर पे। तो इमेज कहां पे बनती है? सेंटर पे। और कैसी होती है ना? और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी क्या होती है? इमेज होती है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज फोकस पे कैसी बनती है? हाईली डिमिनिश। तो आपको पता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सेंटर की तरफ, वैसे वैसे इमेज फोकस से किधर आ रही है? सेंटर की तरफ ना? यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां सेंटर से किधर जाएगा? फोकस। तो इमेज किधर जाएगी? पीछे जाएगी। समझ? और जब ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा? फोकस पे। तो इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट, 2 बार ऐसा हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां से इधर बढ़ रहा है तो इमेज साइज बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना? तो एक बार इमेज साइज सेंटर से किधर जाने पे? फोकस जाने पे इमेज साइज क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की? बढ़ रही है। और एक सीन यहां पे भी देखा है, जब कॉनकेव मिरर होता है, फोकस से किसके बीच में? पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और वो भी कैसी बनती है? इनलार्ज। तो 2 बार 3 टाइम्स होने का चांस है। ऑब्जेक्ट की साइज का इमेज की साइज कितना होना? 3 गुना।
दो बार चांस है। एक बार ऑब्जेक्ट कहां से मूव कर रहा हो, सेंटर से कहां, तब भी इमेज क्या होती है, इनलार्ज। और जब फोकस से कहां जा रहा हो, पोल, तब भी इमेज क्या होती है, इनलार्ज, बड़ी होती है ना। तो 3 टाइम्स, 2 बार होने के चांस होते हैं ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस वर्ड से आप पता करोगे। अगर रियल होता है तो मैग्निफिकेशन कितना होता है बताइए, बोलो ना, माइनस में होगा ना। और कितने टाइम्स होगा, कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, 3 गुना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, -3। अगर यहां पे वर्चुअल लिखा होता था क्या लेते, +3। अगर वर्चुअल लिखा होता, तो अगर रियल लिखा हुआ है तो क्या होगा, -3। तो m इज इक्वल टू आ गया। m इज इक्वल टू -3 आने के बाद अब आपसे कह रहा है फॉर्म्ड बाय द मिरर। अच्छा क्या चीज दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। और कॉन्केव है तो कैसी होगी, -10 ना। अब आपके पास क्या चीज है, फोकस और क्या चीज है, मैग्निफिकेशन। आप क्या निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन। आपके पास फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस u होता है। तो यहां पे m की जगह पे रखिए, m की जगह पे कितना हो जाएगा, -3। और f की वैल्यू कितना, -10। और यहां पे f की वैल्यू कितना, -10। और यहां पे कितना हो जाएगा, -u। u की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, +30। और ये कितना हो जाएगा, +u इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 3u। और ये कितना हो जाएगा, -10। इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओगे 40 और ये कितना हो जाएगा, -3u। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40/3 ना, -40/3। तो आपको क्या पूछा था, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अच्छा ऑब्जेक्ट पोजीशन मिलने के बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हो कि नहीं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। आपको m पता है, m की वैल्यू कितना है, -3। और आपको क्या पता है, u पता है। आप क्या निकाल सकते हो, v निकालोगे मेरे ख्याल से 40 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर यहीं पे क्वेश्चन में क्या दे देता, वर्चुअल। 1 मिनट, 2 बातें ध्यान रखिए, कॉनकेव में 2 बार इमेज मैग्निफाइड होती है, एक वर्चुअल में और दूसरा रियल में। समझ आ रही ना बात। अगर वर्चुअल में, वर्चुअली मैग्निफाइड होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव। अगर रियल में मैग्निफाइड होगा तो नेगेटिव। ये बात क्लियर रहेगी ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा ना, देखना इसके एक आंसर होंगे या 2 आंसर होंगे, आप बताइएगा पढ़ के। लिख चुके हैं आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो पढ़ो, इसके 2 आंसर होंगे या एक। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। तो कॉनकेव मिरर 2 बार, मतलब क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर अगर है ना तो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड दोनों तरफ कर सकता है अगर कॉनकेव मिरर है ना। एक इधर की तरफ कर सकता है और एक वर्चुअली कर सकता है, 2 तरह से मैग्निफाइड कर सकता है ना। रियल में भी कर सकता है, और नहीं समझ आ रहा है क्या यार, 2 बार मैग्निफाइड कर सकता है ना, एक बार रियल में और एक बार वर्चुअली। अब यहां पे कहीं पे मेंशन है, पिछली बार क्या बोला था, रियल बोल दिया था ना। इस बार कहीं पे रियल या वर्चुअल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नहीं ना। तो एक बार जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा कितना दिया हुआ है, साइज कितना मैग्निफाइड होती है, कितना, ट्वाइस। तो मैग्निफिकेशन एक बार +2 लेकर के करोगे और एक बार मैग्निफिकेशन कितना लेकर के, -2। आपसे किसकी लोकेशन पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, u की। मुझे कितने डाटा चाहिए सॉल्व करने के लिए, u
दो डाटा चाहिए, m तो पता है ना, अब किसकी वैल्यू चाहिए, f। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहीं पे दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको पता है कॉनकेव की कैसी होती है -20, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी -20। तो आपको जानते हैं यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा बताइए, u की वैल्यू मिल जाएगी, m इज इक्वल टू क्या होता है बोलिएगा, f डिवाइड बाई f माइनस u। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहां पे f की वैल्यू कितना लोगे -20, अब यहां से निकाल के देखिएगा कितना आएगी, m इज इक्वल टू फार्मूला लगा देना f डिवाइड बाई f माइनस u, आपको u की दो वैल्यू मिलेगी। ये जब मैग्निफिकेशन प्लस लोगे ना तो आपको पता है फोकल लेंथ और किसके बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में आएगा। जब m की वैल्यू कैसी होगी, वर्चुअली कब ऑब्जेक्ट मतलब इमेज कब वर्चुअल बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस और ना, तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, प्लस होता है। समझ आ रही ना बात। और ये वाले से आंसर कब आएगा, जब C और इमेज किसके बीच में होगी, ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, C और F के बीच में, इमेज किधर होगी, बियॉन्ड C होगी। सॉल्व करिए, दो आंसर आएगा, -5 और है? मैं कह रहा हूं जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज किधर बनेगी, बियॉन्ड C, मैग्निफाइड बनती है ना, ठीक है। एक -30 आएगा और एक -10 आएगा। इसमें u की वैल्यू कितना आएगी बे यार, इसमें u की वैल्यू कितना आएगी, इसमें -10 आएगी और इसमें कितना आएगी -30। अब आप देखिए, एक मिनट, m इज इक्वल टू +2 मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअली मैग्निफाइड कब होती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस और ना, और ये देखिए कितना आ रही है 30 ना। अच्छा फोकल लेंथ कितने के बराबर है, फोकल लेंथ -20 के बराबर है ना, तो -20 से कम आ रही है कि नहीं वैल्यू, और ये वाली कितना आ रही है 30 ना, तो ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, C और F के बीच में, तो इमेज कहां पे आएगी, पीछे आएगी इसकी, और इसकी किधर आएगी, आगे आएगी। समझ आ रही ना बात, दो बार मैग्निफाइड होता है, समझिए ना, दोनों इसमें है इस क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं है वर्चुअली मैग्निफाइड हुआ है या रियली, तो आपको क्या करना होगा, दोनों निकालना होगा। और अगर आपको मेंशन कर देता है कि रियली मैग्निफाइड हुआ है तो m कैसा लिया जाएगा, माइनस, और अगर वर्चुअली मैग्निफाइड हुआ है तो ठीक है। ये देखो, अच्छा सबसे पहले बताना ऑब्जेक्ट पोजीशन बताना, एक मिनट। ए मैन यूजेज ए कॉनकेव मिरर फॉर शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए आदमी ने किसका यूज किया, कॉनकेव मिरर का। सीज हिज इमेज 2 टाइम्स लार्ज ना, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ही तो लार्ज इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, कॉनकेव में कैसी बनती है, लार्ज, और वर्चुअल लार्ज। अच्छा ये बताओ, दाढ़ी बनाएगा तो दो केसेस में आपकी इमेज बड़ी दिखाई देती है ना, एक केस में कहां पे, ये आपका क्या हो गया फोकस, और ये आपका क्या हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे होना चाहिए, समझ आ रही ना, ये कौन सा है, अगर यहां पे होगा तो इधर इनलार्ज बनेगी, और अगर यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इनलार्ज बनेगी, समझ आ रहे हैं। अब ये बताओ, सेविंग करते हुए अगर अपनी दाढ़ी को C और F के बीच में रख देगा तो दाढ़ी नीचे हो जाएगी, है कि नहीं, तो कहां रखना चाहिए उसको, F और पोल के बीच में होना चाहिए। तो F और पोल के बीच में होगा तो उसको कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो आराम से
कोई बाल छूटने नहीं पाएगा उसका, है कि नहीं। तो यहां से कह रहा है, अब आप देखिएगा ये समझ आया ना, ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, फोकस और पोल के बीच में। अब इसके बाद कह रहा है कि सेविंग एंड सीज हिज इमेज 2 टाइम्स लार्ज। अच्छा इसमें डिसाइडेड है, इसमें क्या है, डिसाइडेड है, 2 टाइम्स लार्ज देख रहा है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, क्योंकि वर्चुअली मैग्निफाइड हो रहा है ना, तो m की वैल्यू कितना होगी, +2 होगी। अच्छा इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है, अ मिरर व्हेन द फेस इज एट ए डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फ्रंट पे होती है, अच्छा दाढ़ी पीछे रख के तो बनाओगे नहीं, सामने, और फ्रंट में साइन कैसा लिया जाता है, माइनस, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कितना है, u की वैल्यू -40। आपसे पूछा क्या है, फोकल लेंथ, f की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, ये वाला फार्मूला m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस यू। अब मुझे लगता है आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, 3 क्वेश्चन हो गए इस पे, समझ आ रही ना बात। अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन कन्वर्जिंग बीइंग पे करते हैं, मतलब वो अभी तक हम जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट रियल था। अब हम करेंगे जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो, तो 3 क्वेश्चन इस पे लगातार करेंगे और बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, समझ आ रही ना बात, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन की क्लैरिटी रहनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन सेविंग पे बनाया ना, ये क्वेश्चन दांत वाले डॉक्टर पे भी हो सकता है। तो दांत वाला डॉक्टर अगर दांत को देखना चाहता है तो वो आपके दांत को कहां रखेगा, फोकस और पोल के बीच में ना। अगर यहां पे रखेगा तब भी बड़ी बनेगी आपकी दांत की इमेज, लेकिन कैसे दिखाई देगी, उल्टे, मसूरा ऊपर और दांत नीचे, तो फिर देख भी नहीं पाएगा, है कि नहीं। समझ आ रही ना बात। चलिए अगली चीज देखिएगा, एक कन्वर्जिंग बीम, ये क्वेश्चन को आप समझिए। A converging beam is incident on a concave mirror of focal length 40 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग बीम कैसा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव पे, समझ आ रही ना, और उसकी फोकल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉनकेव बनाइए, और कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है, पिक्चर देखिएगा, ऐसे बीम आती है ना, ऐसे इस तरह से, ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जिंग बीम, जा करके किसी एक पॉइंट पे मिल रही है ना। अच्छा ये कौन सी रे है बताइए, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे जो होती है ना, वो हमेशा लोकेशन किसकी बताती है, ऑब्जेक्ट की कि इमेज की, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, यहां पे, ये किसकी लोकेशन हो गई, ऑब्जेक्ट की, समझ आ रही ना बात, ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है इसकी फोकल लेंथ कितना है, 1 मिनट, +40 लिखूं या माइनस, कॉनकेव है तो कैसा होगा, -40। एक डाटा हो गया, सच अवे दैट intersection point of the incident ray is located at a distance 40 सेंटीमीटर on the principal axis। अच्छा एक गजब की चीज देखिए, ये इंसिडेंट रे मिल भी कहां रही है, 40 पे, तो 40 पे मिल रही है, इंसिडेंट रही है, इंसिडेंट रे, तो ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो गई। ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां पे है, फोकल लेंथ पे। अब आगे कह रहा है अगर ऐसा है, फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। समझ आ रही ना बात, ट्राई करिएगा, कितना आएगा, -20। हाँ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बताइए, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, जिसकी फोकल लेंथ कितना है, -40, और ऑब्जेक्ट कितने पे है, माइनस नहीं, बैक में है, बैक में कैसा होता है, प्लस, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, +40। v की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, v इज इक्वल टू क्या होता है, uf
डिवाइड बाई u माइनस एफ। u की वैल्यू कितना है बताइए, 40 इंटू एफ की वैल्यू माइनस 40 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना है 40 और f की वैल्यू कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1600 ना, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 80, तो ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर ना। समझ आ रही ना बात। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिएगा अगली बात सुनिएगा, इमेज कहां पे बन रही है, -20 किधर होता है फ्रंट ना, फ्रंट साइड कैसा होता है नेगेटिव और बैक साइड कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये यहां पे है ना, समझ आ रही ना बात। तो ये रिफ्लेक्ट, ये जाएगी इंसिडेंट करेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगी, ये जाएगी इंसिडेंट करेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगी। समझ आए, ये किसकी लोकेशन है इमेज की, और ये पोल से कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना, इमेज की लोकेशन कितने पे होगी 20 सेंटीमीटर। क्या हुआ, अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या बना है रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज, ठीक है। और एक चीज मैं आपको लगातार कहता आया हूं, जब भी अगर दो साइड ऑब्जेक्ट और इमेज है, ऑब्जेक्ट एक तरफ है और इमेज दूसरी तरफ, तो हमेशा दोनों अलग नेचर के होते हैं, हमेशा दोनों कैसे नेचर के होते हैं अलग नेचर के, एक वर्चुअल होगा तो दूसरा रियल होगा। समझ आ रही ना बात, ये मैं कई दफा कह चुका हूं। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल और इमेज कैसी है रियल, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ आ गया है ना। ये इंसिडेंट रे कहां पे मिल रही थी, इस मिरर की फोकल लेंथ भी कितना थी 40 और कितने पे मिल रही थी 40 सेंटीमीटर पीछे मिल रही थी, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे मिल रही है ना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनी वो कितने पे बनी 20 सेंटीमीटर। बोलो, हाँ फोकस इधर होना, मतलब मैं ये वो जबान जो थी मेरी, मेरा कहने का सेंस ये था कि फोकल लेंथ के बराबर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूरी बराबर है। इसकी फोकल लेंथ कितना है 40 और ये रे मिल भी कितने पे रही है 40। समझ आ रहे, फोकस तो इधर ही होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, तो एक बात डिसाइड हो गई, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका देखिएगा एक क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं इस बात को दिखाता हूं कि ये रेस आती कैसे है। समझ आ रही ना बात, एक और मिरर लगा होगा यहां पे, समझ आ रही ना बात, वो अभी देख लेंगे। एक क्वेश्चन और करके बताइए ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ये ऐसे है, इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये हो गई पोल, इस तरह से इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग, ठीक है।
और ये मिलती है 30 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लोकेशन किसकी हो गई? ऑब्जेक्ट की। तो u की वैल्यू, अच्छा ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। और u की वैल्यू कितना हो जाएगी? u की वैल्यू प्लस होगी या माइनस? बैक साइड में है तो बैक साइड में कैसा होता है? +30। अब आपको इमेज पोजीशन मिल जाएगी। बताइए इमेज पोजीशन v की वैल्यू कितना सेंटीमीटर? 15। प्लस या माइनस? प्लस ना। समझ आ रही ना बात? सॉल्व करके देख लो। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एफ u माइनस एफ, यू एफ और u माइनस एफ। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, ये प्लस में आ रहा है ना। अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है तो इमेज कितने पे है? 15 पे। और 15 कहां पे होगा? आधा पे होगा ना। 15। ऑब्जेक्ट कहां पे है? 30 पे। तो इमेज कितने पे है? 15 पे। तो एक बात बताइएगा, इमेज ये कैसे बनी होगी? ध्यान से देखना। ये रेज आई होगी और आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी ना, इस तरह से। और ये वाली रेज ऐसे आई होगी और रिफ्लेक्ट कैसे की होगी? है नीचे, इस तरह से। अब ये दोनों जाकर के कहां पे मिलेगी? समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप देखिए, ये दोनों एक साइड है ना, दोनों एक साइड है। अगर नेचर पूछता है इमेज का क्या होगा, तो एक चीज आपको पता है, आपको मैं एक बात बता रहा हूं जो हमेशा के लिए काम आएगा यहां से। हालांकि मैं इतने अच्छे से साइन कन्वेंशन पढ़ाया था कि अगर आपके पास मिरर है, मिरर का ये वाला हिस्सा जिधर पॉलिश नहीं होती वो फ्रंट कहलाता है, और फ्रंट में जो भी होता है वो कैसा कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। और बैक में जो भी होता है वो कैसा कहलाता है? पॉजिटिव होता है। और अगर ये ऐसे है, ये कौन सी मिरर है? कॉन्वेक्स है। ये इधर क्या कहलाएगा? फ्रंट। इधर क्या कहलाएगा? बैक। जो भी फ्रंट में होता है कैसा होता है? नेगेटिव। और जो बैक में होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया हूं। आप यहां से समझिएगा। एक और बात बता रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट या इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों में से कोई भी अगर बैक साइड बन रहा है तो वो वर्चुअल होगा हमेशा। और अगर फ्रंट साइड है तो वो रियल होगा। चाहे देख लेना, आप किसी भी न्यूमेरिकल में देख लेना, जब तक स्फेरिकल चलेगा। नहीं समझ आई? एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज में से, ऑब्जेक्ट और इमेज में से कोई भी अगर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के अगर फ्रंट में कोई चीज है, किसमें है? फ्रंट में, तो वो हमेशा कैसी होगी? रियल। और अगर बैक में है तो इस बार दोनों बताइए किस तरफ है, बगैर दिमाग लगाए। दोनों किधर है? बैक में ना। अगर बैक में है तो दोनों क्या होगी? वर्चुअल। ना यकीन है देख लो चेक करके। समझ आ रही ना बात? अच्छा, पिछले वाले में देखिए, इसमें इस वाले एग्जांपल में देखिएगा, इस वाले एग्जांपल में बगैर सोचे समझे, 1 मिनट बताना, बैक साइड वाले को क्या बोला है मैंने? वर्चुअल। और जो फ्रंट पे होगा वो क्या होगा? आप देख लीजिए, इसमें ये क्या था? वर्चुअल। और ये क्या था? रियल। समझ आ रही ना बात? तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। जब भी दो बातें ध्यान रहे, फ्रंट साइज में ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ, किसी में से कोई भी तीनों में से आ जाएगा। अगर फ्रंट साइड आता है तो निगेटिव साइन, और बैक साइड आता है तो पॉजिटिव साइन। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और इमेज में से कोई भी अगर किधर आता है? फ्रंट साइड आता है। किधर आता है? फ्रंट साइड, तो रियल। और बैक साइड आता है तो वर्चुअल। समझ आ रहे? और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं, निगेटिव, अच्छा मैंने क्या बोला? 1 मिनट, फ्रंट में कैसा साइन होता है?
निगेटिव वाली चीजें हमेशा रियल होती है। समझ आ रही ना बात? और बैक साइड में क्या होता है? कहते हैं ना सच कड़वा होता है कि नहीं? ऐसे याद रख सकते हो, है कि नहीं? तो निगेटिव साइड में सारी चीजें कैसी होती है? रियल होती है। और पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव मतलब फ्रंट या बैक, तो बैक में जो भी होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। और जो फ्रंट में होगा वो कैसा होगा? रियल। ऐसे जोड़ करके याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। समझ आ गई ना बात? इसको कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन जोड़ करके कराते हैं जिसमें दो हो। ये अब क्लियर है ना? दोनों पे मैंने करा दिया, एक कॉनकेव पे करा दिया और एक कॉन्वेक्स में करा। अच्छा ये बताओ कॉनकेव में क्या हुआ था? कॉनकेव में जिस तरफ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल। इमेज कैसी बनी थी? रियल। और कॉन्वेक्स में क्या हुआ? दोनों कैसे बने? वर्चुअल। अब देखना अगली बार, ये वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाला फिगर शोज टू स्फेरिकल मिरर। दोनों स्फेरिकल मिरर को बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों कैसे हैं देख करके बताइएगा, दोनों कैसे हैं? एक को मैं कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं ताकि सही रहे। ये बाहर से, ये वाला कैसा है? कॉनकेव। और ये वाला कैसा है? कॉन्वेक्स। दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बढ़िया से आप समझिएगा इस पिक्चर को, बहुत बड़ा बना दिया मैंने और छोटा बनाना चाहिए था। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, फिगर शोज टू स्फेरिकल मिरर्स M1 एंड M2। इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2, ठीक है? ऑन द सेम ऑप्टिकल एक्सिस एट ए सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में कितने का सेपरेशन है? 50 सेंटीमीटर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस मिडवे बिटवीन द मिरर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। मिडवे, यहां पे एक क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ऑब्जेक्ट को रख दिया मिडवे पे, समझ आए? मिडवे पे अगर रखा तो ये दूरी कितना हो गई बताइए? एक मिनट, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर हो गया? 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। क्या कह रहा है? मिडवे बिटवीन द मिरर्स ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट मिरर M1 एंड सेकेंड मिरर M2। इसकी पिक्चर में फोकल लेंथ दी हुई है। F1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और F2 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पिक्चर में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, इससे क्लियर करने की कोशिश करना। अब आप देखिएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट को देखना ध्यान से। यहां पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है? 25। अच्छा ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है? फ्रंट या बैक? फ्रंट। तो फ्रंट में सारा कैसा साइन लिया जाता है? नेगेटिव। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगी? -25। तुरंत क्या निकाल? v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? uf डिवाइड बाई u माइनस f। u की वैल्यू कितना है? -25। और f की वैल्यू कितना है? -20। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? u की वैल्यू कितना है? -25 और माइनस f की वैल्यू कितना है? -20। तो क्या हो जाएगा? +20। तो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई -5 तो कितना हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ आ रही है? यहां से एक मिनट सुनिएगा। ऑब्जेक्ट कितने पे है? 25 पे है ना। पोल से कितने पे है? 25 पे। इमेज कितने पे बन रही है? इसकी इमेज 100 पे बन रही है। और 100 माइनस आ रहा है या प्लस? तो इसको अभी मानिए ही नहीं, इसको हटा दीजिए, ये है ही नहीं पिक्चर में। अगर ये है नहीं तो इमेज कितने पे बनेगी? 100 पे। तो यहां पे बना देते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट 100 है। ये इमेज 1 हो गई। इमेज कौन सी हो गई? 1 हो गई। अब आप देखिए 100 पे इमेज बन रही है। कितने पे? 100 पे। तो यहां से ये कितना सेंटीमीटर होगा बताइए? 50 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब अगली बात समझिएगा। 50 सेंटीमीटर पे हो गए। अगर ईमानदारी से इसकी रे डायग्राम बनाते, रे डायग्राम भी बना के मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे रे इंसिडेंट करती,
ना। इंसिडेंट करने के बाद इधर क्या होती, रिफ्लेक्ट करती, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले पॉइंट पे जाकर के क्या करती, मिलती। अच्छा, अगर ये मिरर ना होता, ये मिरर ना होता तो दोनों किस साइड में थे, ऑब्जेक्ट और इमेज? फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में होंगे तो दोनों कैसे होंगे, रियल। तो ऑब्जेक्ट भी रियल था और इमेज भी रियल। लेकिन अब बीच में ये टांग अड़ा रहा है कि नहीं, बीच में इसके पड़ने की वजह से ये जो इमेज है, पहले वाले ने जो इमेज बनाया, ये इसके लिए किसका काम करेगी? वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? ये रे क्या कर रही है, देखिए ना, यही तो क्वेश्चन कराया है पिछला, समझ आ रहे? तो रे जो इस तरह से आती है ना, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाता है इसके लिए, वर्चुअल। वर्चुअल कब बनता है जानते हैं, जब एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिएगा, ये इंसिडेंट रे इसके लिए ये इस मिरर से कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, और इसके लिए क्या है, इंसिडेंट। अब ध्यान से सुनना, ये वाली चीज किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो गई, बोलिएगा तेज से। इस वाले मिरर के लिए यार ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 50, प्लस या माइनस? प्लस होगा क्योंकि बैक साइड में है ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस 50। और फोकल लेंथ प्लस होगी या माइनस? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, प्लस होता है। अब आपको क्या पता है, एफ, और आपसे इमेज पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है, नेचर, और साथ साथ में क्या, लोकेशन पूछा है ना। तो पहले मिरर से लोकेशन कितने पे है, 100 पे, तो दूसरे वाले से पूछ रहा है। अब इससे निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल देंगे यहां से, देखिएगा कितना आ जाएगा, यहां पे देखिएगा, इससे निकाल के देखिए, f कितने के बराबर है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। u की वैल्यू कितना है, 50, और v की वैल्यू कितना है, 30, डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना है, 50 माइनस कितना, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 1500, डिवाइड बाई कितना, 20, 0 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। अच्छा, 75 सेंटीमीटर ये किससे होगी, किसके पोल से होगी, यहां से। तो ऑब्जेक्ट कितने पे है, 50 पे, इमेज कितने पे बन रही है, 75, और 75 प्लस आ रहा है या माइनस, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब बैक साइड में, बैक साइड में मतलब इमेज की लोकेशन यहां पे होगी, और ये दूरी कितना हो जाएगी, 50 प्लस 25। बस आंसर तो आ गया। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कैसा था, और ये भी बैक में है, तो ये भी क्या होगा। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, या तो दिमाग लगा के जान जाइए, या तो ऐसे जान जाइए। अगर बैक में कोई चीज है तो वर्चुअल, अगर फ्रंट में कोई चीज है तो रियल। समझ आ रही ना बात? तो नेचर पूछा था ना, क्या पूछा था, नेचर। तो आपको दिख रहा है इसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैसी है, वर्चुअल। और कितने सेंटीमीटर पे आएगी, 75 सेंटीमीटर। सारे आंसर तो हो गए। कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है ना, कल मैंने आपको एक मिरर स्फेरिकल और एक प्लेन का करा दिया, और ये दो स्फेरिकल का करा दिया। अब एक तीसरी वैरायटी बनती है जिसमें स्फेरिकल मिरर हो और लेंस हो, वो लेंस पढ़ा लेंगे तब कराएंगे। समझ आ रही ना बात? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है। पहले वेलोसिटी वाला निपटाते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल एक चीज सीखेंगे। इसका रे डायग्राम बनाऊं मैं, है? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर के रेस ऐसे जाएगी, देखिएगा, ऐसे जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर इसके करीब से पास होगी ना, तो देखिए इसको पीछे बढ़ाइए ना, थोड़ा सा उतना अच्छा बना नहीं है, ठीक है। थोड़ा ऐसे बगल से जाएगी तो ऐसे पीछे चला जाए, ठीक है।
अभी इसका ओवरऑल ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, जितना पढ़ाया हूं। हाँ, और वो ग्राफ में अगर असर्शन रीजन का अच्छा क्वेश्चन बना, दिमाग हिला देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके। लिख चुके आप? ठीक है, देखो अगली बात देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना। ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर ना, ये कॉनकेव मिरर है, और इसमें ऑब्जेक्ट यहां पे था, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो ऐसे दी हुई है। ये मान लेते हैं कितना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी फोकल लेंथ जो है वो मान लेते हैं कितना है, 10। मैं लगातार 10 सेंटीमीटर पे कर रहा हूं क्वेश्चन। कितना सेंटीमीटर? देखना ध्यान से, 1 मिनट सुनना, इसलिए 10 पे करा रहा हूं ना, ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस भी मैंने 10 पे ही कराए तो आसानी हो जाए। फोकल लेंथ कितना है? -10। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा, ये ट्रांसवर्सली चल रहा है या लॉन्गिट्यूडनली? ट्रांसवर्सली चल रहा है ना। मिरर किस पे है? रेस्ट पे। मिरर किस पे? रेस्ट पे। तो मिरर रेस्ट पे है। अब आप देखिएगा, आपसे अगर पूछता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है, तो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितनी होगी? सेम होगी। ये प्लेन नहीं है, ये स्फेरिकल है। अब एक बात मुझे बताइएगा, 1 मिनट सुनना, u की वैल्यू कितना है? u की वैल्यू कितना है यार? u की वैल्यू कितना है? -15 सेंटीमीटर ना। अच्छा, v की वैल्यू कितना आएगी इस क्वेश्चन के लिए जब सॉल्व करोगे? v की वैल्यू कितना आएगी? -30 सेंटीमीटर। कितना आएगी? -30। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो ना, v डिवाइड बाई u से। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -2। यहां तक क्लियर है? कैसे जा रहा है ये? ट्रांसवर्सली ना। तो वेलोसिटी, 1 मिनट यार सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर होती है किसके? माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन। समझ आ रही ना बात? जैसे हाइट ऑफ क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई, वैसे अगर ट्रांसवर्सली चल रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? मैग्निफिकेशन का माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो मैग्निफिकेशन कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? समझ आ रही ना बात? तो यहां तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितने के बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m टाइम्स क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ना। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये बताओ वेलोसिटी कितना है ऑब्जेक्ट की? 6। कितना है? यहां पे m लिखना। 1 मिनट, हाइट वाले में प्लस होता है या माइनस? ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही तो होता है, -v डिवाइड बाई u इज इक्वल टू hi बाई, ये यहां से हमने लिखा है, तो यहां पे माइनस नहीं लगाना। समझ आ रही ना बात? हाइट की जगह पे क्या आ गया है? वेलोसिटी आ गया, बस। यहां पे कैसा रहेगा? प्लस है। अब यहां से देखना, ये कितने के बराबर हो जाएगा? m की वैल्यू कितने के बराबर है? -2। कितना हो जाएगा? -12। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी फोकल लेंथ कितना थी? यहां पे फोकस होगा और यहां पे क्या होगा? सेंटर। सेंटर कितने पे होगा? 20 में। ऑब्जेक्ट बीच में चल रहा है ना, तो इमेज कहां पे बनेगी इसकी? बताइएगा थोड़ा सा। बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी किधर चलेगी? नीचे। और कितने से चलेगी? ये नीचे की वजह से क्या आ रहा है? बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? कुछ नहीं, एकदम हाइट के जैसा सॉल्व करना है। समझ आ रही ना बात? आपको डरना नहीं है इस वाले में, एकदम सिंपल सा है। जैसे HI करते थे वैसे उसकी जगह पे क्या कर दोगे? VI कर दो।
कर ले जाओगे, करिए इसको फटाफट। यहां पे अगर चाहते हो क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। हो गया, ठीक है जल्दी करिए। अगला देखिएगा, अगर यही में क्वेश्चन ऐसे कर दे, सेम क्वेश्चन, पंद्रह सेंटीमीटर पे ही है ऑब्जेक्ट ना, फोकल लेंथ कितना है -10 सेंटीमीटर, और यहां पे इसका फोकस और यहां पे इसका सेंटर ना, वही क्वेश्चन है। ये जो है फोकस है, ये फोकस है F, और ये 6 मीटर पर सेकंड। इस बार कैसे चलने लगा बताइए, कैसे चलने लगा? लॉन्गिट्यूडनल। अभी भी वही डाटा है। ये बताओ u की वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर u की वैल्यू है ना, और v की वैल्यू कितना आएगी, -30 सेंटीमीटर, और m की वैल्यू कितना आएगी, m की वैल्यू कितना आएगी, -2 आएगी। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितना होगी, तो इस बार वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जरूर लिख लेना, समझ आ रहा? ये बराबर होगा कितने के, m स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में मैग्निफिकेशन का क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहां से बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। एक मिनट सुनना, m कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 24। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना? क्या हुआ, क्लियर है ना? ट्रांसवर्स में क्या होता है m, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है m स्क्वायर हो जाता है। समझ गए ना? एक क्वेश्चन इसका अगर ये समझ गया हो, बस ये बता दो, समझ लो ये टॉपिक कंप्लीट। क्लास खत्म नहीं, अभी कूटेंगे, शुरू माहौल बनाना। हाँ टेस्ट है, इसमें देखिएगा ये 6 मीटर पर सेकंड, और ये कितने सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर ना, ये दिया हुआ है। इस बार मिरर भी चल रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से। अब क्या करोगे, एकदम देखना है, इसको ओपन करिए, सेम, एक मिनट सुनिएगा, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, वी आई माइनस वी एम बराबर होगा m स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा वी ओ माइनस वी एम ना, यही ओपन होता है ना, समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा m कितने के बराबर है, वही क्वेश्चन है ना, कितने के बराबर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू वी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ना, कितना है 6 ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, कितना है 6, इधर चल रहा है तो प्लस, माइनस मिरर किधर चल रहा है इधर ना, तो इधर कैसे लिया जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा +2, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर है, इधर है, तो कैसा लिया जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए ये कितना है 6 2 8, कितना हो जाएगा 32, और 2 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना?
मेरे ख्याल से आप कर ले जाओगे। अब इसके क्वेश्चन कर ले जाओगे ना। मैंने उस वाले मिरर में कराया था तो इसलिए स्फेरिकल पे भी एक दो छोटे क्वेश्चन दिखा दिया है, ताकि अगर वेलोसिटी पे क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना। ठीक है, इतना हल्का सा क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ाया तो चला जाएगा। एक और बात कर लेते हैं, फील्ड ऑफ व्यू देखा था ना, क्या देखा था? फील्ड ऑफ व्यू, उसको भी देखते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में। लिख चुके थे ना? आए, हेडिंग डालिए फील्ड ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन खाली दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे करा देता हूं, खाली आपको फील दे देता हूं क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू। ये स्फेरिकल मिरर है और कॉनकेव वाली है ना। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी ये फोकल लेंथ, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कितना सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर ना। आज से फील्ड ऑफ व्यू पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, इमेज कितने पे बनेगी? ये तो आप तो यार बता ही दो। जब ऑब्जेक्ट 15 पे होता है, फोकल लेंथ -10 होती है, ऑब्जेक्ट 15 पे होता है, तो इमेज कितने पे बनती है? 30 पे। इमेज कितने पे बनती है? 30 पे। यहां पे 30 हो जाएगा। ये कितना हो गया? इमेज हो गई। और इमेज कितने पे बन रही है? 30 सेंटीमीटर। ये तो बात क्लियर है ना? -30 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हो गया। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। यहां पे एक स्क्रीन है, यहां पे क्या है? एक स्क्रीन है जो यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। कितना सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। अब इस पे कोई आदमी चल रहा था, इस पे कोई आदमी चल रहा था। इससे पूछा गया कि ये जो इमेज दिख रही है वो कब तक दिखेगी इस आदमी को? इमेज कब तक दिखेगी? इस स्क्रीन पे ऐसे जा रहा है, कितनी डिस्टेंस तक दिखेगी? एक मिनट सुनना ध्यान से। अब आप देखना, सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाओगे तो ये जा करके रे ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट हो गए, और रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होगी? रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होगी? इससे ना। थोड़ा सा सही से बना नहीं, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे पास होगी। समझ आ रही ना बात? ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या हो गई? इंसिडेंट। ऐसे एक रे यहां जाएगी, यहां पे ये वाले डायग्राम में इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूं क्यों मिटाया है ना। इसका अपर्चर दिया हुआ है। अपर्चर मतलब याद है? अपर्चर, ये जो लेंस होता है ना, वो मिरर होता है ना, इसकी ये वाली लेंथ जो होती है वो क्या कहलाती है? अपर्चर कहल। ये जो अपर्चर है वो 4 मीटर दिया, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर अपर्चर दिया हुआ है। अपर्चर इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा, इसको यहां से टकराएगी रे, और टकराने के बाद इंसिडेंट ये कहलाएगी, और इंसिडेंट होने के बाद ऐसे क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे आए। अच्छा ये कौन सी रेज हैं बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये चलेगा, इसी के बीच की दूरी तो दिखाई देगी। नहीं समझ आई बात? यही दूरी तो दिखाई देगी, आंख को यहां से यहां तक इमेज दिखाई देगी। ये कहां से लौट रही है रेज बताइए? एकदम एंड से लौट रही है ना। और बाकी जो रेज यहां से लौटेगी ना, वो इसी के बीच में होगी। तो कहां से कहां तक दिख रहा है डिस्टेंस? यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिख रही ना। अब ये वाली दूरी आपसे पूछा है, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मान लेते हैं ये कितने के बराबर है? h के बराबर। ये h की वैल्यू पूछा है। एक मिनट ईमानदारी से देखना, ध्यान से मुझे बताना थोड़ा सा इस बात को। अच्छा इसको उठा करके, ध्यान से सुनिएगा, इसको उठा करके ऐसे घुमाओ, यहां पे लाओ, तो ये कितने सेंटीमीटर का है? 15। तो आप देखना, पहले मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूं, इस ट्रायंगल को बनाता हूं। इस ट्रायंगल को बनाया, ये वाला कितने के बराबर है बताइए? ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर। कितने के बराबर है? 4 सेंटीमीटर। ये कितने के बराबर है? 30 सेंटीमीटर ना। अब इसको क्या करता हूं मैं? उठा करके इसी के अंदर सेट करता हूं, तो आपको पता है ये यहां पे आ जाएगा ट्रायंगल।
नहीं समझ में है? और ये वाली दूरी कितना कहलाएगी? अब ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी आपको याद है, ये वाली साइड, अच्छा यही वाला पता करना है, और ये कितने के बराबर है? h के बराबर। तो आप ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली, तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई h बराबर होता है किसके? टोटल साइड डिवाइड बाई कितना? छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया। समझ आई बात? ये किसका क्वेश्चन है? फील्ड ऑफ व्यू का। नहीं समझ आई बात? एक बार और बताएं, देखना ध्यान से। ऑब्जेक्ट कितने पे था? 15 पे। और फोकल आपको पता है कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है? -10। तो इमेज कितने पे बनेगी? 30 पे। इमेज की लोकेशन डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से रेज निकाला 2, और कहां तक निकाला? इंड तक। अगर फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन आप याद करो, मिरर में जब पढ़ाया था, तो क्या करिए, ऑब्जेक्ट से किधर रे ले जाके टकराइए? इंड को। और इंड को टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी ना, यहां से निकली और रिफ्लेक्ट होकर के आई, तो रिफ्लेक्शन वाली रेस के बीच का जो जोन होता है वही क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। समझ आ रहे हैं? तो 15 सेंटीमीटर पे स्क्रीन लगी थी, तो ये आदमी कितनी दूरी तक इसकी इमेज देखेगा वो पूछा था। तो ये रिफ्लेक्टेड जोन इतना है, इतने के बीच में आई होगी तो इसको क्या होगा? दिखेगा। अब मुझे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद थी, एक काम करते हैं, ये 30 पे था और इसके आगे स्क्रीन कितने पे है? 15 पे। तो इस ट्रायंगल को उठा करके इसके अंदर मोड़ के कर दिया ना। तो मोड़ के करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? पिछला वाला, ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड इज इक्वल टू टोटल साइड डिवाइड बाई छोटे ट्रायंगल की साइड। वो प्रॉपर्टी लगा दिया, आंसर आ गया। समझ आ रही ना बात? एक क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू पे। अब इसके बाद ग्राफ पढ़ लेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। हेडिंग डालिएगा, कॉनकेव मिरर ग्राफ। कॉनकेव मिरर ग्राफ। कॉनकेव मिरर ग्राफ। कॉनकेव मिरर ग्राफ। एक मिनट बढ़िया से समझिएगा, कॉनकेव मिरर ग्राफ क्या होता है। अब वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, और इसकी पिक्चर बहुत ही केयरफुली बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। कोई मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या, एक मिनट सुनना मेरी बात, कोई मिरर हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर उसके फ्रंट पे कोई चीज आती है, चाहे यू हो चाहे वी हो चाहे एफ हो, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज फ्रंट पे आती है, फ्रंट फ्रंट मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो सरफेस होती है ना मिरर की, एक कौन सी होती है? पॉलिश्ड, और एक कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिंग। तो पॉलिश्ड वाले को क्या बोलते हैं? बैक, और रिफ्लेक्टिंग को क्या बोलते हैं? फ्रंट। अगर कोई भी चीज इन तीनों में से फ्रंट में आती है तो वो कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बैक में आती है तो कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। और अगर कोई भी चीज मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में से अगर फ्रंट पे दिखती है तो वो क्या कहलाएगी? रियल। और अगर बैक में होती है तो वो क्या कहलाएगी? वर्चुअल। अभी इसको सूद समेत वसूल लेंगे ग्राफ में, जितना ये बोला है हमने, ध्यान से देखना। ग्राफ किसका? कॉनकेव मिरर का। बढ़िया से समझिएगा, ये कॉनकेव मिरर हो गई। एक मिनट सुनो, ये इसका क्या हो गया? पोल। और ये इसका क्या हो गया? फोकस। और ये इसका क्या हो गया? सेंटर। और ये हो गया इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी। बढ़िया से ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट था इस साइज का ना, एक मिनट, ऑब्जेक्ट को मैंने लाया सेंटर तक। कहां तक लाया? सेंटर तक। ध्यान से सुनना, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे थी? फोकस पे। कहां पे थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कहां ला रहे हो? सेंटर तक। तो ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी से सेंटर तक ला रहे हो, इसमें बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन छिपे होंगे, पूरा आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिवाइज हो जाएगा। समझ आ रही ना बात?
तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे, फोकल लेंथ पे, और जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सेंटर पे, तो इमेज कहां पे होगी, सेंटर पे। और कैसी साइज की होगी, सेम साइज की। जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की साइज। तो ऑब्जेक्ट ऐसे चला है यहां तक, ये येलो कलर देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे चला है इस डायरेक्शन में, और इमेज जानते हैं किधर चली है, ऑब्जेक्ट ऐसे चला है ना, इमेज ऐसे चली है इधर की तरफ ना। और इसकी साइज देखिएगा लगातार क्या हो रही है, जैसे जैसे सेंटर के करीब जा रहा है इमेज की साइज बढ़ रही है। तो एक चीज आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहां पे आ गया, सेंटर पे, और इमेज सिर्फ फोकस से कहां पहुंची, सेंटर। किसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा चल रहा है और ये बहुत ही थोड़ा चल रहा है। तो स्पीड पूछ सकता है, तो यहां से यहां तक के सफर में इसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा, और इमेज की स्पीड क्या थी, कम। अब इसके आगे देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट ये येलो कलर से, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड है और दोनों किस तरफ है, फ्रंट ना, ये कैसा है, फ्रंट। और फ्रंट में हमेशा कैसी चीज होती है, रियल। तो ये क्या कहलाएगा, रियल। यहां पे रियल ऑब्जेक्ट और यहां पे क्या होगी, रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी बनी, रियल इमेज। अब हम जाते हैं कहां से कहां तक, सेंटर से कहां तक जाते हैं, फोकस तक। तो देखिए कलर में चेंज करता हूं, सेंटर से चलते हैं फोकस, सेंटर से चले गए कहां तक, फोकस तक। अच्छा ये बताओ इमेज कहां से कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी बोलिएगा, रेड कलर ही यूज करना। सेंटर से कहां जाएगी, और लगातार इमेज क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, इनलार्ज ना। अच्छा ये बताओ अभी भी दोनों किधर है, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में अगर होता है तो दोनों क्या होते हैं, रियल। तो ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रियल इमेज। समझ आ रही ना बात। अब एक बात बताओ, एक चीज आप देखना ध्यान से, अगर यहां पे केयर करने वाली बात है, अच्छा फोकस से जरा सा इधर हो गए, जरा सा, मतलब जैसे यहां से शिफ्ट हो गए फोकस पे, तुरंत इमेज कहां चली जाएगी। और फोकस से जरा सा इधर जाओगे तो आपको पता है इमेज कहां बनेगी, इधर इंफिनिटी पे बन जाएगी, इधर इंफिनिटी पे। मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, दोनों बातें फील करिएगा, तो इमेज इधर भी इंफिनिटी पे बनती है और उधर भी इंफिनिटी पे बनती है एक ही टाइम पे। इसीलिए मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, तो उस वक्त डिसाइड नहीं कर सकते वर्चुअल होगी या फ्रंट में भी बन सकता है, और ना। अब जैसे ही फोकस से थोड़ा आगे जाओगे, ये ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं, तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कैसा होगा बताइए, रियल या वर्चुअल, फ्रंट में है ना, तो क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। आगे की कहानी कैसी है, अब आप देखिए इमेज कहां से कहां तक आएगी, इनफाइनाइट से किधर आएगी, क्या हुआ, ये समझ आ रही ना बात। ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक जा रहा है, फोकस से कहां जा रहा है, फोकस से किधर जा रहा है, पोल की तरफ ना। तो इमेज कहां से कहां तक बनेगी, इनफाइनाइट से किधर बनेगी, पोल तक। ये ऐसे हो जाएगा ना, और लगातार क्या हो रहा है, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा। समझ आ रही ना। और ये फ्रंट है ना, तो रियल है, और ये इमेज है, इमेज किधर बन रही है, बैक। और बैक में सारी चीज कैसी होती है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज ना। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक कहानी देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे ले जाइए, और इसको आगे ले जाइए, और यहां से यहां ले जाइए, यहां से यहां ना, यहां से यहां ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाते जा रहे हो। अच्छा जब यहां से यहां जाओगे, इस बार ऑब्जेक्ट किधर है, बैक या बैक में है ना। ऑब्जेक्ट बैक में होगा तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा इसकी इमेज कहां से कहां शिफ्ट होगी,
इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर देखिए। अच्छा जब इधर होगा ना, समझ आ रही है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, ये वाली। आपको रीजन बताऊं, ध्यान से सुनना। एक मिनट, एक मिनट यार सुन लो। जब फोकस पे होगा तो इमेज कहां पे होगी, इनफाइनाइट। और जब सेंटर पे होगा तब तो इमेज यहां पे होगी। ये ग्रीन कलर वाला देखिए, जब फोकस पे होगा तो इमेज यहां इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी ना। और फोकस से जैसे आगे बढ़ोगे तो इधर इंफिनिटी से इमेज क्या करेगी, चलना शुरू करेगी। अच्छा जब ऑब्जेक्ट ग्रीन वाला कहां पे होगा, पोल पे, तो इमेज भी कहां पे होगी। अब अगली चीज सुनिएगा। अच्छा जब इधर जा रहे हो तो इधर जाते जाते इंफिनिटी जाओगे ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे ना। तो ऐसे ही तो जा रही है इमेज, नहीं समझ आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहां ले जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगी। तो ग्रीन वाला जब यहां पे था ना, जब यहां पे था तो इमेज यहीं पे थी ना। अब जब ग्रीन वाला काम खत्म हुआ, अब यहां से कौन सा वाला शुरू हुआ, ये वाला कलर। तो जब ये वर्चुअल वाला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इंफिनिटी पे जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। तो इसका मतलब इमेज ऐसे डिमिनिश्ड हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये रियल है या वर्चुअल, ये कौन सी है, रियल इमेज। ये पूरी जर्नी है किसकी, कॉनकेव की। अच्छा शुरू कहां से होती है, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट कहां तक आता है, पूरा आधा आधा डिवाइड कर लीजिए यहां से, ध्यान से देखना। इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट कहां तक आता है, फोकस तक। तो इमेज फोकस से कहां जाती है, इंफिनिटी, ये तो पता ही है। ऑब्जेक्ट कहां से आता है, इंफिनिटी से कहां पे आता है, तो इमेज कहां से जाती है, फोकस से इंफिनिटी जाती है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फोकस से कहां जाता है, तो इमेज कहां से कहां तक आती है, इंफिनिटी से फोकस आती है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। अब आप देखिए एक गजब की चीज ओवरऑल रिजल्ट से देखिए, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बन रही है। तो कभी भी कॉनकेव मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज नहीं बना सकते। दिखा पूरे जर्नी में कहीं पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे क्वेश्चन खाली इतना छोटा सा कह दे, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बना सकते हो आप कॉनकेव मिरर यूज करके, नहीं। देख रहे हो कितनी गहराई में वो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज नहीं बनती, कौन से मिरर के यूज से, कॉनकेव मिरर। यहां पे स्टार मार्क करके ये लिख लीजिएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कांट मेक वर्चुअल इमेज इन कॉनकेव मिरर। अच्छा एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इस ग्राफ से, एक मिनट। अच्छा इसको रटना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, अच्छा इधर कौन सा इंफिनिटी है, निगेटिव या पॉजिटिव, एक बार मेरे साथ दोहराना, कौन सा इंफिनिटी है, निगेटिव। ऑब्जेक्ट को निगेटिव इंफिनिटी से कहां ले आइए, फोकस। तो इमेज कहां से कहां चली जाएगी, फोकस से इंफिनिटी चली जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले जाओगे, फोकस से कहां, फोकस से कहां ले जाओगे, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इमेज कहां से चली जाएगी, पॉजिटिव इंफिनिटी से फोकस चली जाएगी। सिंपल सा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से, अच्छा एक मिनट सुनना यार, इंपॉर्टेंट बात है। रियल ऑब्जेक्ट से आपने दो तरह की इमेजेस देखी है, देखना। देखो दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रियल ऑब्जेक्ट से आपने डिमिनिश्ड भी देखी, ये कौन सी इमेज है बताइए, ये येलो कलर वाले की येलो कलर वाली इमेज है ना। तो इससे कैसी इमेज बनी, डिमिनिश्ड। और इससे इनलार्ज। तो मतलब कहने का सेंस ये है, रियल ही ऑब्जेक्ट से इमेज दोनों आपने बनती देख ली, कैसा, डिमिनिश्ड और। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ही दिख रही है, डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल से सिर्फ कैसा मिलेगा, डिमिनिश्ड। वर्चुअल से कभी इनलार्ज नहीं मिल सकता।
समझ आ रही ना बात? तो वर्चुअल से कैसा मिलेगा? दूसरा पॉइंट, वर्चुअल से कैसी मिलेगी इमेज? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ऑलवेज इमेज विल बी डिमिनिस्ड। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बी डिमिनिस्ड। ये दोनों पॉइंट बना लीजिए पिक्चर, ठीक है? फिर कल बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दें। ये ग्राफ नहीं है, हेडिंग क्या डाले हो? ये तो रेड डायग्राम है। अभी ग्राफ पढ़े ही कहां हो? कॉन्वेक्स वाला दूसरा हो गया ना? एक देखिएगा क्या हुआ, ग्राफ देखिएगा। 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। ये फार्मूला होता है मिरर ना, मिरर फार्मूला होता है। एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर मैं दो ग्राफ पूछता है, कितने ग्राफ पूछता है? दो ग्राफ, एक 1 डिवाइड बाई वी वर्सेस 1 डिवाइड बाई यू। अब आपका एग्जाम, मतलब आपको जितनी चीजें सिखाया हूं आप बोलिएगा इस चीज को। ये 1 डिवाइड बाई यू वर्सेस 1 डिवाइड बाई वी ग्राफ है, समझना। और एक ग्राफ होता है v वर्सेस u। तो आज ये वाला पढ़ा दे रहा हूं, v वर्सेस u वाला कल पढ़ाऊंगा। समझ आ रही ना? ध्यान से सुनना। 1 डिवाइड बाई u, ये 1 डिवाइड बाई v है, तो ये किस एक्सिस में है? y प्लस ये क्या चीज है? अच्छा, ये किस एक्सिस पे है? x, तो ये क्या हो जाएगा? x। अच्छा, ये 1 डिवाइड बाई f, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं c। अच्छा, ये बताना थोड़ा सा, मुझे आप आंसर बताइएगा। ये जो इंटरसेप्ट होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव की पॉजिटिव होती है या निगेटिव? कॉनकेव की पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव होती है ना। तो ये c की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। अच्छा, x को उधर लेके जाइए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? माइनस c। ये हो जाएगा। आपको पता है x के साथ ओरिजिनल अगर इक्वेशन को रिलेट करोगे तो ये होता है mx प्लस, आप ईमानदारी से बताना m कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया लाइन ऐसे होने जा रही है। अगर m पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसे होती, तो m नेगेटिव है तो लाइन ऐसी होगी। ये डिसाइड हो गया। और इंटरसेप्ट कैसा है? माइनस। इंटरसेप्ट माइनस मतलब ये है। अच्छा, इंटरसेप्ट माइनस मतलब फोकल लेंथ यहां कहीं ऐसे ग्राफ होगा। ध्यान से सुनना, नेगेटिव, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। समझ आ रही ना बात? अच्छा, अगर कॉन्वेक्स का होता थोड़ा बताइए क्या होता? ये वाली चीज कैसी होती? तो पॉजिटिव मतलब ऊपर हो जाता। तो ये तो कॉन्वेक्स का बन गया, कल बना लेंगे। मतलब कॉन्वेक्स का ऊपर हो जाएगा। क्लियर है ना? एक मिनट रुको, अभी तो आपको बोलना बाकी है। ये 1 डिवाइड बाई यू है, इधर क्या होगा? 1 डिवाइड बाई, और इधर क्या होगा? एक मिनट ध्यान से सुनना। अब उस वाले जवाब को देना, मेरे साथ दोहराना। अगर मैं ये जानना चाहता हूं यहां से यहां तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या कैसा है, इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल, एक मिनट बताना। यू कैसा है? यू कैसा है इस लाइन के लिए? माइनस। और v कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, u कैसा है? माइनस। माइनस मतलब फ्रंट, और फ्रंट में सारी चीजें कैसी होती है? रियल। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज v पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जानते हो किधर? बैक। और बैक में सारी चीजें क्या होती है? और बैक में कैसा होता है? वर्चुअल। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। अच्छा, इसमें बताइएगा, यहां v भी कैसा है? और u, और दोनों निगेटिव मतलब कहां है? फ्रंट ना। और ये कैसा होगा? दोनों कैसे होंगे? रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। इस वाले पोर्शन में बोलिए, u कैसा है? पॉजिटिव। u कैसा है? पॉजिटिव। और v कैसा है? नेगेटिव। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब पीछे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज रियल।
आपको सारे बन गए ना डायग्राम? ठीक है, इसको कर लीजिए, बाकी इसका आगे वाला कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।